नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूं राजस्थान के जयपुर जिले में बसे एक ऐतिहासिक स्थल पर, विराट नगर। ये वो जगह है जहां महाभारत के 5 पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक प्रेरणा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए संयम, धैर्य और बुद्धिमानी से लड़ने की। चलिए आज विराट नगर की उन्हीं गुफाओं, रास्तों और कथाओं के पीछे छिपे सच को जानते हैं। विराट नगर जयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बसा एक शांत कस्बा। आज भले ही ये जगह साधारण लगती हो, पर इसके हर पत्थर के पीछे एक गाथा छुपी है। ये वही नगर है जिसे प्राचीन काल में मात्स्य देश कहा जाता था। राजा विराट यहाँ के शासक थे और यहीं पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। महाभारत के अनुसार पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ खो दिया था, अपना राज्य, सम्मान और यहां तक कि स्वयं को भी। उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। यह अज्ञातवास ऐसा था जिसमें कोई उन्हें पहचान न पाए, वरना 12 साल का वनवास दोबारा शुरू हो जाता। ऐसे में उन्होंने विराट नगर को चुना, एक ऐसा स्थान जो सामरिक दृष्टि से सुरक्षित था और जहां वे छुप कर रह सकते थे। विराट नगर में प्रवेश करते समय पांडवों ने अपनी असली पहचान छिपा ली थी और नए रूप धारण किए थे। युधिष्ठिर बन गए कंक राजा विराट के साथ चौसर खेलने वाले सलाहकार, भीम बन गए पल्लव राजा की रसोई में रसोइया और मल्ल युद्ध सिखाने वाले योद्धा, अर्जुन बने ब्रह्नला नपुंसक नृत्य गुरु जो राजकुमारी उत्तर को संगीत और नृत्य सिखाते थे, नकुल बने तनपति घोड़ों की देखभाल करने वाले, सहदेव बने अर्जनाली गायों की देखरेख करने वाले और द्रौपदी बनी सायंधव की दासी संगीनी मालिनी, रानी सुदेशना की सहेली। विराट नगर की एक पहाड़ी गुफा आज भी भीम की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यता है कि भीम यहीं रहते थे और गदा युद्ध का अभ्यास करते थे। गुफा के भीतर बड़ी बड़ी शिलाएं और दीवारों पर गड़े हुए चिन्ह आज भी उस समय की उपस्थिति का संकेत देते हैं। पास ही एक जलाशय भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पांडवों के उपयोग में आता था। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यहाँ की मिट्टी में आज भी भीम की ताकत बसती है। एक बार रानी सुदेशना का भाई कीचक, जो सेनापति था, द्रौपदी पर बुरी नजर डालने लगा। उसने द्रौपदी को अपमानित किया। द्रौपदी रोती हुई भीम के पास पहुंची। भीम ने कीचक को अकेले बुलाया और रात को राजमहल की सभा में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुबह जब लोगों ने कीचक की लाश देखी तो सब स्तब्ध रह गए। किसी ने कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। कुछ समय बाद कौरवों ने राजा विराट की गायें चुराने के बहाने आक्रमण किया। राजा विराट के बेटे उत्तर को युद्ध के लिए भेजा गया। ब्रह्नला, अर्जुन उसके सारथी बने। युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपनी असली पहचान प्रकट की और अकेले ही पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद पांडवों का अज्ञातवास पूरा हुआ और उन्होंने अपनी असलियत प्रकट की। राजा विराट ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर अपनी बेटी उत्तर का विवाह अभिमन्यु से कर दिया। आज विराट नगर भले ही एक छोटा सा कस्बा हो, लेकिन यहाँ के खंडहर, गुफाएं और मंदिर हजारों साल पुराने इतिहास के साक्षी हैं। यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थल हैं भीम की गुफा, पांडवों का जलाशय, विराट महल के खंडहर, गुप्त सुरंगें, ब्रह्नला की कक्षा के अवशेष। विराट नगर की ये कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, ये हमें जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाती है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तब शांत रहो, समय आने पर अपनी पहचान खुद बना दो। पांडवों की तरह छिपकर रहना भी एक रणनीति थी। उन्होंने हार नहीं मानी और जब सही समय आया तो अपनी शक्ति से फिर से अपना साम्राज्य प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये थी विराट नगर की वो ऐतिहासिक गाथा जिसे हर भारतवासी को जानना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और याद रखें, छोटे गांवों में भी बड़े इतिहास छिपे होते हैं और हर अज्ञातवास के बाद एक महाभारत होती है। जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक यात्रा में।